हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और आज की कहानी का नाम है माय विश। एक बार की बात है, एक बार एक प्राइमरी टीचर थी। वो अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाती थी और बच्चों को बहुत ही प्यार से वो अपने साथ रखती थी, खेल खिलाती थी। एक दिन क्या हुआ कि उसी टीचर ने अपने बच्चों को एक टॉपिक दिया कि उसके ऊपर वो कुछ लिखें। और टीचर ने उनको टॉपिक दिया माय विश और सभी बच्चों को कहा कि इसके ऊपर अपनी अपनी फीलिंग्स को, अपनी अपनी विश को यहाँ पर वो लिखे। सभी बच्चों ने उसके ऊपर लिखा और मैम को डिपॉजिट करा दिया। उसके बाद मैम उन कॉपीज को अपने घर लेकर चली जाती हैं। जैसे ही वहाँ शाम होती है तो मैम सोचती हैं कि इनको मैं अब चेक कर लेती हूँ। जिस समय वो चेक करने के लिए बैठती है तो पास में ही उनके हस्बैंड बैठे हुए थे और वो फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि काफी कॉपी चेक करने के बाद जैसे ही वो एक और कॉपी चेक करने लगी तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगी। एकदम से हस्बैंड ने उनकी तरफ देखा और हस्बैंड के पूछने पर टीचर ने बताया कि मैंने आज बच्चों को माय विश टॉपिक दिया था और बच्चों ने इसके ऊपर लिखा है, उसको पढ़कर ही मैं रो रही हूँ। हस्बैंड के पूछने पर टीचर ने बताया कि एक बच्चे ने लिखा हुआ है कि इस दुनिया से मोबाइल गायब हो जाना चाहिए। मैं जब घर पहुंचता हूं तो मेरी मदर स्कूल से आती हैं, वो उसके बाद काम करती हैं और उसके बाद वो फिर फोन में लग जाती हैं। मेरे पापा भी ऑफिस से आते हैं, वो भी फोन में लग जाते हैं। दादा दादी भी कभी प्रवचन सुनते हैं, कभी भजन सुनते हैं या कभी और कुछ करते रहते हैं। वो दोनों भी फोन में लगे रहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस दुनिया से फोन गायब हो जाए। उसके बाद हस्बैंड ने उसको समझाया, थोड़ा सा चुप करने की कोशिश करी। उसके बाद हस्बैंड फिर से फोन में लग जाते हैं। अब जैसे जैसे टीचर उसको आगे पढ़ती जा रही थी वो और जोर जोर से रोने लगी। उसके बाद हस्बैंड ने फिर से पूछा कि अब क्या हो गया है। तो टीचर ने बताया कि आगे इस बच्चे ने लिखा हुआ है कि मैं अगर इस फोन को गायब नहीं कर सकता हूं तो मेरी विश है कि मैं वो फोन बन जाऊं जिस फोन से मेरी मम्मी पापा और यहाँ तक कि दादा दादी चिपके रहते हैं और वो बहुत ही ज्यादा उस फोन को देखते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं मैं भी वो प्यारा सा फोन बन जाऊं ताकि हर वक्त उनके पास रह सकूं। तो उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि इससे क्या परेशान हो गई हो, इससे क्यों ज्यादा रोने लग रही हो, थोड़ी देर पहले तो मैंने समझाया था। उसके बाद टीचर ने बताया ये जो माय विश का टॉपिक लिखा है ये कोई और नहीं है, ये अपना बच्चा गोलू है। मेरी कक्षा में मेरा स्टूडेंट है और उसने ये माय विश टॉपिक पर ये लाइंस लिखी हैं। सिर्फ इतना सुनना था कि हस्बैंड की भी आंखें नम हो चुकी थी। दोनों को समझ आ चुका था कि हम अपने बच्चे से कितने दूर हो चले हैं। देखा दोस्तों, ये जो कहानी है ये उस प्राइमरी टीचर की नहीं, उस बच्चे की नहीं, ये हम सब की कहानी है, आपकी कहानी है, मेरी कहानी है। और इस कहानी के माध्यम से मैं भी सिर्फ आप सबको यही कहना चाहती हूँ, हाँ ये जरूर है कि मोबाइल हम सबकी जरूरत बन चुकी है। मोबाइल जब आया था तो इसलिए आया था कि आप में और हम में कनेक्शन बन सके। लेकिन वो कनेक्शन मोबाइल से अब इतना बन गया है कि हमारे परिवार के सदस्यों के साथ, रिश्तेदारों के साथ हमारा जो कनेक्शन है वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। भले ही हम घर में पास में बैठे हों लेकिन मोबाइल में हम इतना खो जाते हैं कि हम अपने ही परिवार से बहुत दूर जा चुके हैं। तो आज मैं बच्चों को भी कहना चाहूंगी कि मोबाइल इस्तेमाल करें लेकिन लिमिट में इस्तेमाल करें। जरूरत है उसी समय करें, हर वक्त मोबाइल से चिपके ना रहें। अंत में अपनी कहानी को मैं 2 लाइनों के साथ समाप्त करना चाहूंगी कि सारा ज्ञान नहीं मिलता है मोबाइल के साथ, सारा ज्ञान नहीं मिलता है मोबाइल के साथ। कुछ देर तो गुजारिए अपने परिवार के साथ, कुछ देर तो गुजारिए अपने परिवार के साथ। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।